बात कर रहे हैं, स्कूटी की बात कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहूँगा। हमारी कंपनी का जो कंसेप्ट है वो ग्रीन एनर्जी हमारा कंसेप्ट है। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद जो है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि हम लोग कैसे जो है वो प्रदूषण मुक्त हो, और उसी दिशा में हमारी कंपनी ने पहल की है। लंबे समय से आप इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बिहार में कुछ एक कंपनियां ही जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाई है, जिसमें से हमारी कंपनी भी उकोभा जो है उसने आज अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ शोरूम के माध्यम से दानापुर के लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। और निश्चित तौर पर हमारा ऐसा विश्वास है कि पेट्रोल और डीजल के जो प्रदूषण है और जिस प्रकार से जो जाम की समस्याएं हैं, और उसके आधार पर हम लोग एक ऐसी ग्रीन एनर्जी जो है जो पर्यावरण को भी सूट कर रही है और लोगों के पॉकेट को भी सूट कर रही है। आप एक बार बैटरी अगर इसको चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक के माध्यम से, तो उसके बाद आप पूरे दिन भर के लिए निश्चिंत रहते हैं। लगभग 100 किलोमीटर का एवरेज जो है वो अब हमारी स्कूटी जो है वो एक बार चार्ज होने के बाद वो चलती है। तो 100 किलोमीटर जो है वो पटना के जैसे शहर की परिधि में अगर एक बार चार्ज करने के बाद अगर 100 किलोमीटर अगर आपको लगभग 5 रुपये 7 रुपये का मैं अधिकतम अगर बिजली के अगर यूनिट्स को जोड़ लिया जाए तो 10 रुपये से ज़्यादा का चार्जिंग एक दिन में नहीं होता। और 10 रुपया में अगर आप 100 किलोमीटर अगर आप अपनी गाड़ी को चला पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना, आपके पॉकेट को कितना बचाता है। और दूसरा जो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कहीं से भी आपको प्रदूषण की कहीं कोई समस्या नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है कि भाई लोगों का जो दूसरा बचत होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण आपका जो है ना, आप देखते होंगे हर 2-4 साल पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का कुछ वो जो है शुल्क जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देना पड़ता है, वो भी इसमें नहीं है। और चूंकि इसकी स्पीड लिमिट है, एक भारत में कानून है कि 50 किलोमीटर से कम की स्पीड पर चलने वाली गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य नहीं है। यानी छोटे बच्चे भी इसको चला सकते हैं, गृहिणियां भी चला सकती हैं, और जो युवा और बुजुर्ग तो इसको चला ही सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि इस जो सेगमेंट में जो हमारा जो स्कूटी है और उसके अलावा जो साइकिल, देखिए भारत में साइकिल को लो प्रोफाइल साइकिल के तौर पर देखा जाता है कि अगर हम साइकिल को चलाते हैं तो हम लो प्रोफाइल के लोग हैं। लेकिन अगर आप यूरोप के देशों में देखेंगे तो साइकिल चलाने को एक हेल्दी जो है वो माना जाता है कि साइकिल चलाने से आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रहता है। साइकिल का जितना आप उपयोग करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए भी जो है लाभदायक है, और आपके सेहत के लिए भी, आपके पैसे के लिए जो है ना, वेल्थ जो है आपका पैसा भी बचता है। और आपका जो है ना, इसमें हम लोगों ने जो सुविधा दी है कि एक बार अगर हमारी साइकिल चार्ज हो जाती है तो लगभग 25 किलोमीटर के स्पीड से 40 किलोमीटर तक जो है वो लगभग आपको एक बार चार्ज करने के बाद आप उसको चला सकते हैं। और धीमे धीमे जिसको कहते हैं आप मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, नाइट वॉक करिए, दोपहर में किसी काम में जाइए। और अगर आपको लगे कि भाई हमारी साइकिल का जो बैटरी थोड़ा अगर कमजोर पड़ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप अपने पेंडल का, अपने शारीरिक ऊर्जा के आधार पर भी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग ये मान के चले, और आप मीडिया के लोगों से विशेष मेरा आग्रह है कि इसका जितना प्रचार प्रसार करेंगे, आप मीडिया समाज का आईना होता है, चौथा स्तंभ है, तो निश्चित तौर पे मीडिया इस बात को जितना प्रचारित करेगा, जितना अधिक से अधिक लोग ग्रीन एनर्जी में आएंगे, उनकी सेहत का भी सुधार होगा और उनके जो है धन का भी जो है ना, उनके पैसे का भी जो है, जिस प्रकार से इस समय महंगाई और बाकी सारी चीज़ों की परिस्थितियां हैं। सर, कीमत की बात करें तो क्या कीमत स्टार्टिंग होगी और लास्ट? देखिए, हमारे जो स्कूटी की कीमत है 68,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक का 3 मॉडल हमारी कंपनी ने अभी प्रोड्यूस किया है। और इसके आगे और जैसा होगा उसके आधार पर हम लोग जो है उसको ई साइकिल के कंसेप्ट में हमारी साइकिल 28 ये आपको पड़ जाएगा 33,000 से आपको चल जाएगा 39,000, 39,000 तक, 33,000 से लेके 39,000 तक साइकिल जो है उसके रेंज है। और इसमें हमारी कंपनी का जो है ई रिक्शा भी आता है, और सोलर जो है वो जो एनर्जी से सोलर पैनल जो, जैसे हमारी ई रिक्शा जो अभी आई नहीं है, आने वाले महीनों में हम उसको लॉन्च करेंगे, उसमें हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है।
यानी एक बार अगर बैटरी आपने चार्ज कर लिया, उसके बाद सोलर पैनल के माध्यम से वो ई रिक्शा ऑटोमेटिक चार्ज होता जाएगा। यानी उसका जो अगर मान लीजिए 8 घंटा का ड्यूरेशन अगर एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद चलेगा, तो दूसरा जो है वो सोलर पैनल के माध्यम से तो आप 12 घंटा 14 घंटा भी उसको कंटिन्यू जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक नया प्रयोग जो है वो हमारी कंपनी करने जा रही है, जिसमें सोलर पैनल के माध्यम से। उसके अलावा हमारी कंपनी ने एक छोटा प्रोडक्ट भी जो है वो गांव के लोगों के लिए जो है वो एक बैटरी से एक छोटा पंखा और 2 लाइट जो है वो आपको संचालित होगी। बहुत छोटी सी कीमत, लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये की कीमत पर हम लोग उसको दे रहे हैं। और कहीं भी अगर बिजली अगर कट जाती है तो एक पंखा और 2 लाइट जो है वो 4 घंटा का बैकअप जो है, इतनी छोटी सी एक जो है कॉस्टिंग के ऊपर जो है वो मतलब और इजीली पोर्टेबल है, कहीं भी उसको कैरी कर सकते हैं। आप अपने गाड़ी में रख के भी उसको कैरी कर सकते हैं, कहीं आप उसको गाँव देहात से लेके कहीं भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सर, बैटरी के सक्सेस रेट की बात करें तो क्या सक्सेस रेट है? देखिए, ऐसे तो हमारी कंपनी बैटरी को 3 साल की वारंटी देती है, लेकिन हमारा कंपनी का जो टेक्नीशियंस हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई है, उनका दावा है कि 6 साल तक हमारी बैटरी को कुछ नहीं होना। निश्चित तौर पर हमारी बैटरी की लाइफ 6 साल जो है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर एक बार अगर इस गाड़ी का अगर खरीदते हैं तो 2 साल में आपके जो अगर पेट्रोल डीजल की गाड़ी का जो कॉस्टिंग होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ये गाड़ी लगभग आप 2 साल अगर इस गाड़ी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में भी अब हो रहा है, पॉल्यूशन को लेकर सरकार नए स्टेप बना रही है। जी बिल्कुल, आने वाले टाइम इलेक्ट्रिक का होगा। जी, आपने यहाँ पे खोला आज इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम, प्राइस कैसे लगता है आपको, वैरी करेगा या नहीं? जी अभी तो हमारा प्राइस आपको साइकिल में आपको 33,000 से 39,000 तक हमारा साइकिल जा रहा है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो हमारा 68,000 से 85,000 तक का रेंज पड़ रहा है। और इसमें हमारा सबसे जो बढ़िया स्कूटी का मॉडल है वो एक चार्ज में 90++ युकावा जिसका नाम है, वो आपको एक चार्ज में 110 से 100 किलोमीटर तक का रेंज आपको मिल जाएगा उसमें। आने वाले समय में साइकिल की जो प्राइस है जी, वो स्कूटी के कंपेयर में ऑलमोस्ट लगभग बराबर है। जी जी, थोड़ा सा अंतर है। जी, ये कमेगा नहीं, ये कमेगा नहीं मुझे लगता, और बढ़ेगा ही, क्योंकि इसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक तो गवर्नमेंट ने भी जो सब्सिडी लागू कर दी है, और जो गवर्नमेंट इस चीज़ पे, और कोई भी जो जागरूक व्यक्ति है जो इस चीज़ पे अपना योगदान देना चाह रहा है या जो समझता है कि ये हमारा फ्यूचर है, उसके लिए ये डिमांड है। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेट अपने आप उस चीज़ का बढ़ेगा, मगर जितना हम लोग अवेलेबल कर पा रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है और जो उसका इनबिल्ट क्वालिटी है प्लस रेंज जो है वो हमारे के लिए बहुत चीप एंड बेस्ट हम लोग क्वालिटी आपको दे रहे हैं। आपने यहाँ पे नया इनिशिएटिव लिया है, नया शोरूम खोला है। जी जी, गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट इस दिशा में कुछ सपोर्ट कर रही है? बिहार गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप हमें सपोर्ट करिए। अभी तक तो हमारा जो गवर्नमेंट सब्सिडी है बस उतना तक का गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बट हम भी चाहेंगे, ऑलरेडी हम लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और उससे उन लोग से हम लोग को लाभ मिले, और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले जो लोग हैं उन लोग को थोड़ा आप और ध्यान दीजिए और हम लोग का डिमांड इंक्रीज करिए, तो हम लोग फ्यूचर को बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण का जो एक मुख्य उद्देश्य है। जी जी, अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में लोगों के मन में एक वहम होता है कि एक बार चार्ज करो कहीं गो और कहीं गए, जी जी, और चार्जिंग खत्म हो जाती है, जी जी, उसके बाद पेट्रोल बाइक की तरह वो ऐसा नहीं है कि कहीं ले लो। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना कि आप मतलब चोरी भी कर रहे हैं और उसके बाद मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ से हम बचाने ही के लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक वाला हम लोग समाधान निकल रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर हम लोग पेट्रोल वाला भी कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज ही क्यों करेगा? क्योंकि पेट्रोल वाला जो भी व्हीकल है आप उसमें देखिएगा उसमें ज़्यादा स्पीड है, उसके इंजन में आपको ज़्यादा पावर रहता है, बट ये आपको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और ये इन्वायरमेंट के लिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा उसके लिए हम लोग ये अपना कर रहे हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या डायनेमो सिस्टम बेस्ड भी किया जा सकता है, जिससे कि भविष्य में बैटरी ये डायनेमो सिस्टम के लिए हम लोग भी सोच रहे हैं। अभी तो पैडल मारने जैसे साइकिल हो गया तो पैडल मारने से अभी तो वो चार्ज नहीं हो रहा है, बट ये एक बढ़िया आइडिया है, इसके लिए हम लोग भी अपनी कंपनी से बात कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग आगे सोचेंगे। यानी फिलहाल यदि साइकिल में आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप पैडल मार जी, पैडल आप साइकिल अगर नॉर्मली चलाना चाहते हैं आप नॉर्मली चलाइए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको ऑन कीजिए और उसके बाद अपना आराम से चलाइए। ये
20 से 25 किलोमीटर तक आपको रेंज मिल जाएगा इस साइकिल में। और सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप पॉल्यूशन से बचिए। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन पेट्रोल का कितना रेट बढ़ रहा है और गवर्नमेंट उस चीज़ में कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट और बढ़ा रही है। तो आप लोग के लिए बजट वाइज भी, आप लोग के लिए सेफ्टी वाइज भी, क्योंकि एक पेट्रोल गाड़ियाँ का या स्कूटी का आप लोग का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एक्सीडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये स्कूटी का ना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक बार में इंक्रीज़ कर देता है स्पीड, ये आराम से ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज़ करता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग के बजट पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं। और मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आर्य नंदन हुआ। मैं नंदनी सेल्स कॉरपोरेशन का और आर्य फूड प्रोडक्ट का प्राइवेट लिमिटेड का ओनर हूँ। और हमारा घी चाय का भी काम है, तो उस चीज़ में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारा नया यूनिट है, क्योंकि हम लोग भी फ्यूचर देख रहे हैं, हम लोग भी चल जी। इस यूनिट का नाम नंदनी सेल्स कॉरपोरेशन जी। तो भविष्य में और भी शाखाएं खोलने की वजह जी, भविष्य में हमारी और शाखाएं खोलने की भी हमारी युक्ति है और युकावा कंपनी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं जी। धन्यवाद। बिहार के धरती पे मेरा बिहार से ही नहीं, भारत से, और उसमें खास करके बिहार जो नेपाल के बॉर्डर से, सीमाना से जुड़ा हुआ है, तो बिहार के साथ नेपाल का संबंध बेटी रोटी का संबंध है। ये संबंध कोई 1-2 पीढ़ी से नहीं बना हुआ है। आपको मैं बता दूं, सीता मैया का जन्म जनकपुर में और उनका जो विवाह यूपी के अयोध्या में हुआ था श्री राम से, धार्मिक हिसाब से है। इसी तरह बौद्ध धर्म के हिसाब से देखा जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और उनका जो ज्ञान प्राप्त बोध गया में, और उनका देहावसान मध्य प्रदेश के सांची में हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो धार्मिक हिसाब से भी नेपाल और भारत का, बिहार का विशेष संबंध रहा है। आज भी जनकपुर में विवाह पंचमी के दिन अयोध्या से बाराती जाती है और वहाँ विवाह का आयोजना होता है। उसमें नेपाल के और भारत के साधु संत तो रहते ही, उसके साथ जो पॉलिटिकल व्यक्तित्व सब जो होते हैं वो भी पहुंचते हैं। अब कई बार यहाँ के माने सीनियर लीडर सब भी पहुँचे हैं। तो ये संबंध बहुत लंबा संबंध है। आपको मैं बता दूं, 1950 के संधि के बाद नेपाल और भारत में किसी तरह का जो है वीज़ा, किसी तरह का जो है पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और नेपाल और भारत के लोग एक आपस में जब भी जा सकता है तो इसको विशेष संबंध माना जाएगा। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि बिहार के पावन भूमि राजधानी पटना में मैं आया हूं, और पटना में आप लोगों ने जितना जो सम्मान किए, मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने सरकार की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये वर्षों का जो संबंध है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ। उद्घाटन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या बधाई देना चाहेंगे? अब हमारे ही मित्र जो यहाँ पे बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक का और इलेक्ट्रिक साइकिल का जो शोरूम रखा है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से जो है दुनिया में प्रदूषण जो बढ़ रहा है, और उस प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदूषण मैत्री सवारी साधन होना चाहिए। उसी हिसाब से इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल स्कूटी और साइकिल का जो यहाँ पे शोरूम रखा है, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और लोग जो है अब फ्यूल से चलने वाला गाड़ी का प्रयोग से भी ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं। इससे ईंधन का बचत भी होगा और प्रदूषण से भी समाज मुक्त होगा।
मौके पर क्या बधाई देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुकेश जी को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। ये एक्चुअली नगर परिषद दानापुर क्षेत्र में है और अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं वो मेरा वार्ड भी है, वार्ड 38। तो मैं इनको बहुत सारा बधाई दूंगी और ये मेरे लिए बधाई की भी बात है कि मेरे भी रेवेन्यू में वृद्धि होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत एक यूज़फुल चीज़ हो गया। जिस तरह से हमारे पेट्रोल डीजल अब डिमांड बढ़ रहे हैं और इनके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो इनका चलन जो है भविष्य में बढ़ेगा ही। तो एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पे ये। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसे ही चेन खोलते रहें और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ाएं, हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण का ही बात आ रहा है मुख्य रूप से, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, ऐसे मौके पर इस तरह का शुरुआत होना, क्या कहना चाहिए? इस तरह का जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ हो रही है और आजकल के जो उसमें हो रहा है, सबसे पहले तो मैं इस शोरूम के जो ऑनर है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह की एक शुरुआत की और लोगों में और भी जागरूकता आएगी जब ये ऐसी गाड़ियाँ रोड पे दौड़ेगी। और ये पर्यावरण के संबंध में तो हम सब जान ही रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, और जो भी इतना दूषित हो गया, हवाएं हमारी इतनी दूषित है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है, और इवन हम ये अगर कहना चाहेंगे तो हमारे जो पेट्रोल डीजल हैं उससे भी रिसोर्सेज के भी जो कमियां आ रही हैं, वो सब को पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ होना ये बहुत ही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और सबके लिए ये बहुत ही अच्छा ये प्रयास है। और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्हीं से प्रेरित होकर और भी लोगों को इस तरह के शोरूम खोलने के प्रेरणा मिलेगी और हम अपने एनवायरनमेंट को संरक्षण के रूप में लेके जाएंगे। मैं शीला पंडित प्रजापति, भाजपा प्रदेश मंत्री और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। धन्यवाद। नंदन भैया द्वारा इतना अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर गाड़ी का उद्घाटन किए, इनके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इनका जो कार्य है वो आगे प्रगति पे जाए। जैसे पंचायती राज का अभी संभाले हुए हैं, तो जिनकी सोच अच्छी होती है उनका काम भी बड़ा होता है। जैसा कि बड़ा काम यहाँ देख रहे हैं आप लोगों को सामने देखकर प्राउड फील हो रहा है कि इससे प्रदूषण कम होगा। और एक फायदा है कि इलेक्ट्रिक है तो इसमें आपका डीजल भी नहीं लगेगा, तो सबके लिए फायदामंद है। हाँ, प्रदूषण, हाँ जी जी, नहीं पूरे अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो सभी के लिए फायदा है। और है कि हम चाहते हैं कि इसका पूरे बिहार में हो और हम बहुत खुश हैं। फिर से एक बार उनको भैया को धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा कार्य किए। हमारी जितनी भी बहना है सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह तरक्की करे। और मैं अपना परिचय देती हूँ, छावनी परिषद उपाध्यक्ष मनोनीत सदस्य हैं और महिला मोर्चा की क्षेत्रीय प्रभारी है। आशा देवी नाम है मेरा, सदर बाजार दानापुर कैंट। मेरा चौथा दुकान है पटना में। मैं बिहार वासी, पटना वासी सभी को मैं अपने देश की जनता को कहूँगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, स्कूटी हो, कोई भी हो, लीजिए, प्रदूषण कम कीजिए और गाड़ी भी उचित मूल्य पर मिल रहा है। मुकेश नंदन जी को मैं ढेरों ढेरों बधाई देती हूँ जिन्होंने हमको आप लोग से रूबरू कराएं। मैं हमारा पोता भी बोला कि इलेक्शन में आपको हम इसी गाड़ी से घुमाएंगे। तो जिस तरह से आप भी एक महिला हैं और महिलाओं की बात करें तो वो स्कूटी से चलना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो क्या महिलाओं की सहभागिता होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटी इस्तेमाल करें? वही तो मैं सबको बोली हूँ, लेडीज हो, बच्चे हो, आज का जो 18 साल से ज़्यादा हुए वो भी चला सकते हैं। लेडीज हो, कितनी उम्र के भी हो, जो सक्षम हो चलाने में, उनको भी मैं दूँगी। और भाई बहन सभी को मैं देती हूँ कि मैं ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई हैं, स्कूटी आई हैं, सभी का आप लोग उपयोग कीजिए और प्रदूषण से मुक्त कीजिए बिहार को। नंदिनी सेल्स कॉरपोरेशन के मालिक मेरे मित्र मुकेश नंदन जी, उनके पुत्र ने जो आज ये स्कूटी का भी और बिजली से चलने वाले को किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन है। ये कुल मिला के सभी प्रकार के, सभी वर्गों के, सभी बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी के लिए ये स्कूटी का एक स्वरूप अपने आप में है। और मैं तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन को करता हूँ कि ज़्यादा नहीं लगे चार्ज और ऑलवेज करते रहिए आप रिचार्ज।
तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं और फ्यूल से लेकर वातावरण से लेकर सबको नियंत्रण करने का काम करता है। इसके लिए हार्दिक बधाई है, हार्दिक अभिनंदन है। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक साइकिल है, स्कूटी है, इस तरह के कई और भी शोरूम पटना में अब बहुत ही तेजी के साथ खुल रहे हैं। सरकार को इसमें क्या और सहयोग करने की जरूरत है? ये आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक का ही है और उसी के बेस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सरकार पूरी संयोजन के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि आने वाले समय में डीजल पेट्रोल कैसे कम से कम हो पाए और इस प्रकार के यंत्रों को आगे बढ़ाकर सरकार बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और भविष्य में इसकी और प्रबलता और सबलता के साथ आगे बढ़ाने का काम होगा।